हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप अपना बढ़िया से तैयारी में लगे होंगे बाबू। आज के क्लास में हम लोग जो 100 मार्क्स का टेस्ट लिए थे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑफलाइन क्लास में जो हम लोग टेस्ट लिए थे उसमें काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के भी आए हैं और पहला ही आपका टेस्ट था 2025 का। उसमें कुछ बच्चे तो 99 तक चले गए हैं, काफ़ी हमको अच्छा लगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लेट क्लास ज्वाइन किए थे, एक बार प्लीज़ आप ये जो टेस्ट है उसका वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दीजिए। तो हमने भी सोचा कि आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं, तो आप बढ़िया से आइए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग करके बढ़िया से सॉल्यूशन करेंगे और उसको देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करके देखने वाले हैं। कुछ टिप्स ट्रिक्स आपके साथ में साझा भी करूँगा, तो बढ़िया से आप चीज़ों को समझने पर फोकस कीजिएगा। हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को देखने वाले हैं बाबू। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का एमसीक्यू का पहला है, ये है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ये जो आप हमारा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री का टेस्ट सीरीज अगर आप दे लिए तो बोर्ड के दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से ही लड़ेगा। जितना आज तक के हिस्ट्री में जितना भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन किया है, इसमें टोटल मोटा मोटी क्वेश्चन हमने रख दिया था। अगर आप ये सब चीज़ बढ़िया से 100 मार्क्स का काम कर देते हैं, आपका समझिए कि यूनिवर्सिटी को ख़त्म हो गया। ठीक है, आइएगा। तो हम लोग एक कंसेप्ट सीखे थे बाबू, वो है आपका साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा। ये होता है, छोटा सा फार्मूला है, π/2 होता है। ये π/2 का लॉजिक क्या बनता है भाई? साइन कॉस में चेंज होता है 90 पर, ठीक है। कब? जब ये थीटा इक्वल होगा तब। ये थीटा जब बराबर होगा तब ये क्या होता है? 90 होता है। आपको माइंड में रखना है। जैसे हमने आपको क्लास में बताया था कि बाबू tan इनवर्स थीटा कॉट में चेंज होता है कितना पर? 90 पर। तो ये 90 हो गया कब? जब थीटा क्या होगा? इक्वल होगा तब। कोई भी सेक कॉसेक वो भी आपका π/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें काफ़ी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो हम अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बढ़िया से आप देखते चलिएगा। तो जब ये हम कंसेप्ट का यूज करेंगे, बिकॉज साइन का थीटा कितना है? 1/2 है, कॉस का भी थीटा 1/2 है। तो जब ये थीटा बराबर होगा तो क्या होता है? π/2। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। और इसके पहले ये साइन है बाबू, तो साइन हो गया। साइन π/2 का मतलब 90 होता है और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। बस इतना ही इसमें करना था। हम लोग धीरे धीरे करके हर क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करने वाले हैं। बस आप पेशेंस रखिए, बढ़िया से हम लोग देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बाबू, जो सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। हम जानते हैं कि tan में 1/2 किसी का वैल्यू नहीं होता है, ये भी tan में 1/3 किसी का वैल्यू नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगा? एक को x एज्यूम करूँगा और दूसरा को y एज्यूम करूँगा। तो चलिए, एक को हमने x एज्यूम किया 1/2 को, और 1/3 को हमने y एज्यूम किया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ बाबू कि वो जो क्वेश्चन था x 1/2 और y 1/3, तो ये हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। बिकॉज ये 1/2 था ना, तो 1/2 को तो हम x एज्यूम कर लिए हैं, यहाँ पर 1/3 था क्वेश्चन में, इसको हम y एज्यूम कर लिए हैं, तो आपका ये हो गया। इसका एक छोटा सा फार्मूला बनता है, tan इनवर्स क्या? x प्लस y होता है ना, अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। बस आपको यहाँ से बढ़िया से केवल काम कर देना है, एक स्टेप दो स्टेप और ये 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी कि जब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 1/6। बाबू tan इनवर्स, ये दोनों कैल्शियम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 3 2 जा, ऐसे हो जाएगा। और नीचे 6 1 जा 6 और 6 माइनस 1। तो मैं फाइनली यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ कि भैया ये 5/6 हो जाएगा, ये भी 5/6 हो जाएगा, और ये कट के हमारा 1 हो गया। तो tan इनवर्स 1 है ना, 1 बच गया। अब मैं 1 को बोल सकता हूँ क्या कि ये tan 45 का वैल्यू होता है? होता है सर,
45 का नहीं, tan 45 का वैल्यू होता है। तो एक फार्मूला है tan इनवर्स tan थीटा, क्या होता है थीटा, यानी कि π/4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि हमारा π/4 राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, π/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 है जी, क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए, बस ऐसे ही पेशेंस रखना है, धीरे धीरे सब चीज़ आपका बढ़िया हो जाएगा। और अगर आप हम लोग के साथ काम करते हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो फिर आपका 100% रिस्पॉन्स हम लेकर के चलते हैं, ठीक है, ताकि आपका कोई भी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना हो। ऐसे ही नहीं बच्चे हर साल 100 में 100 फोड़ देते हैं। चलिए बाबू आइएगा, हम लोग धीरे धीरे अपना स्पीड रखेंगे ताकि सब क्वेश्चन को बढ़िया से देख सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त, साइन इनवर्स 1 कितना है √2। तो साइन है तो साइन में 1/√2 को ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 π/4 हो जाएगा। और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है π/4 हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया का मतलब क्या, क्योंकि इसका थीटा नेगेटिव फॉर्म में दिया है, cos इनवर्स -1/√2। ये क्वेश्चन हर साल आता है, यहाँ पर 1/√2 दे देगा, √3/2 दे देगा, 1/2 दे देगा, जो भी आपका cos का वैल्यू होता है यहाँ पर रख देता है। लेकिन माइनस वाला सबसे बेस्ट होता है, क्यों, क्योंकि cos इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स प्लस थीटा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 का फंक्शन cos में है तो इसको cos में ढूंढेंगे, तो cos 45 ये भी होता है, π/4 हो जाएगा। सो आपको यहाँ से पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा भाई। आप यहाँ से बस एलसीएम ले लो, ये 4π माइनस पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3π/4 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 3π/4। ऑप्शन नंबर इसका फिर क्या है, ए, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये सब क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए 5 नंबर है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अभी हमने आपको बताया है tan कॉट में 90 पर बदलता है, कब, जब ये थीटा इक्वल होगा तब, यानी कि x दोनों क्या है, एक दूसरे का इक्वल है तो 90 हो जाएगा भाई, ये लॉजिक है ना, हो गया 90 डिग्री बन गया। ये आपका एक फॉर्मूला है, सिंपल छोटा सा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बाबू, चल भाई तू हटो। धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे यार। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये है, ये अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स y है, कॉस नहीं है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है बाबू, 2π/3 है। देन बोल रहा है कि चल भाई फाइंड कर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, यानी कि हमसे ये डिमांड कर रहा है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या हो जाएगा। सपोज हमने इसका वैल्यू थीटा एज्यूम कर लिया, इसको इक्वेशन सेकंड बोलेंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भैया साइन का थीटा और कॉस का थीटा दोनों इक्वल है, जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। साइन का थीटा कॉस का थीटा ये दोनों इक्वल है, जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इधर भी हम इसको ऐड करेंगे 2π/3 प्लस थीटा। हमको किसको फाइंड करना है बाबू, थीटा को फाइंड करना है, यानी कि इसको फाइंड करना है, बिकॉज इसी का वैल्यू तो हम थीटा एज्यूम किए हैं। अब यहाँ से मैं थीटा निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/2, और ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 2 3 जा 6, 3π, ये भी 3π, और ये कितना हो जाएगा 4π इज इक्वल टू थीटा। और फाइनली आप बोल सकते हो 3 3 6, 6 में से 4 घट गया, 2π हो जाएगा, बाई में 6 इज इक्वल टू थीटा। ये कट के 2 3 जा 6, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, π/3। बट आपको थोड़ा सा और कुछ ना कुछ टेक्निक सीखना होगा, यस और नो। ये तो हमने एक मेथड का बात किया भाई, ट्रिक भी आपका इसका होता है। ट्रिक चलिए आपको मैं बताता हूँ।
कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो आपका बन जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि साइन x दिया है तो cos x पूछना चाहिए जो 90 पर बदलता है, फिर साइन y है तो cos y पूछ रहा है, या tan x tan y दिया रहे और इसका उल्टा 90 पर क्या होता है cot x cot y आपसे पूछे, या sec x sec y आपका दिया रहे cosec x और cosec y पूछ रहा है, यस और नो। तो आपको क्या करना है, इसका सिंपल एक ट्रिक होता है कि पाई में से दिया हुआ थीटा को, पाई में से जो आपका थीटा गिवन है ना 2π/3, इसको आप माइनस कर दो बस फटाक से, 1 सेकेंड में आंसर हो जाएगा। 3 का एलसीएम 3 और ये 3 पाई में से 2π घट के 1π यानी कि π/3 हो जाएगा, जो आपका ये है, यस और नो। तो ऐसे अगर आप बढ़िया से काम कीजिएगा तो धीरे धीरे सब चीज़ पॉसिबल हो जाएगा। और ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि हर सेक्टर में पूछा है भाई, हर सेक्टर में पूछा है। हर सेक्टर का मतलब क्या, कंपटीशन तक, आप एयरफोर्स एनडीए सीवीटी बीएचयू जितना भी एग्जाम में बैठिएगा, बोर्ड लेवल एग्जाम में ये सब आता है। और हम लोग यही काम करते हैं, पूरा आपका चैप्टर का क्वेश्चन को बढ़िया से इंटरलिंक करके दे देते हैं, ताकि ऐसे ही नहीं हम एक मंथ आपका थ्योरी पढ़ाते हैं, एक मंथ एक चैप्टर का थ्योरी चलता है, तब जाकर के हर चैप्टर आप इतना बढ़िया से, आप इतना लंबा मेथड से किए सॉल्व, आपको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आइडिया मिल जाएगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पढ़ाई का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होता है। आप अपना माइंड को जब इंक्रीज करते हैं, जब आपको पता चलता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, तो पढ़ने का मजा आता है धीरे धीरे। आइए, एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर हो जाएगा बाबू। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है भैया, 7 जो है देखिए, सेक 90 पर होता है चेंज कॉसेक में, कब, जब भाई थीटा बराबर रहे तब। x दोनों क्या है, ये x एक दूसरे का क्या है बराबर है, तो क्या हो जाएगा 90 π/2 बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है 2 tan इनवर्स 1/2 है, क्या है बाबू 2 tan इनवर्स 1/2। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़िया नॉलेज होना चाहिए 2 tan इनवर्स थीटा के बारे में, बिकॉज आप अब यहाँ से ऑप्शन चेक करोगे कि सब भाई tan में दिया है ना, सब tan में गिवन है, बिकॉज इसका 3 गो फार्मूला होता है। मैं फार्मूला इधर लिख देता हूँ 2 tan इनवर्स थीटा का, 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला लिख दे रहा हूँ भैया। जब आपका tan का जरूरत होगा तो tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है, जब cos का जरूरत होगा तो 1 - x²/1 + x² होता है, और जब साइन का जरूरत होगा तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² होता है, यानी कि tan के नीचे माइनस होता है, साइन के नीचे प्लस हो जाएगा। तो हमने देखा कि भाई 2 tan इनवर्स थीटा का, यानी कि 2 tan इनवर्स थीटा का ऑप्शन किस पर लाइज कर रहा है, tan पर, टोटल tan पर है, यानी कि हमको किसका जरूरत है, ये वाला फार्मूला का। आप इधर लाइए इसको, तो 2 tan इनवर्स 1/2 है ना, तो इसको मैं बोल सकता हूँ tan इनवर्स 2x, x कितना है भाई, ये 1/2 है, बाई 1 - x² यानी कि 4 हो जाएगा बाबू। tan इनवर्स ये तो आपका चला गया 1 हो जाएगा, और नीचे जब हम काम करेंगे एलसीएम लो 4, और ये 4 बन जा 4, 4 में से 1 माइनस होकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये tan इनवर्स बाबू ये उलट जाएगा क्या, 4/3 हो जाएगा, और ये नहीं कटेगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4/3, है ना आपका ऑप्शन नंबर बी में tan इनवर्स 4/3, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर हो गया। तो ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऑप्शन को कॉस में रख दे, साइन में रख दे, तो आपको ये तीनों फार्मूला आना चाहिए। और आगे चल के ऑफकोर्स आपको ये फार्मूला कहीं कहीं पूछा भी है, मिलेगा भी, ठीक है। चलिए बाबू, धीरे धीरे सब चीज हो जाएगा, कहा गया है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप धीरे धीरे केवल सींचते जाइए, टाइम पर आपको हर चीज मिल जाएगा बाबू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसा ही है जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें आप 1/7 है और 1 कितना है भाई 13 है। आप x एज्यूम कीजिएगा 1/7 को और y एज्यूम कीजिएगा 1/13 को, तो आपका क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आप इस पर इसको रख दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा ये। ठीक है ना, हम कर भी सकते हैं भाई, बट आप कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन हमने नंबर 2 बता दिया है। देख लीजिए बाबू, नंबर आपका क्या है, 2 है ना। चलिए अगला जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 प्लस, ये थोड़ा सा कंजस्टेड है भाई, दिखाई नहीं पड़ रहा है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, लग रहा है कि नीचे 8 है। अच्छा हम 3 गेस करके बना रहे हैं, नहीं होगा तो हम लोग 8 पर देख लेंगे। तो बाबू हम लोग एक कंसेप्ट सीखे हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा लगा देंगे और tan इनवर्स tan थीटा थीटा कर देंगे, गलती हो जाएगा आपका। ठीक है, बिकॉज आपको रेंज को देखना पड़ेगा। जो साइन इनवर्स थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -90 टू 90। क्या होता है बाबू, -90 टू 90 होता है। और जो tan होता है ना, जो tan इनवर्स थीटा होता है, इसका रेंज ओपन इंटरवल, ये क्या है, क्लोज इंटरवल, यानी कि इसको हम लोग बराबर बोलते हैं, कंसिस्ट करता है। और ये tan का जो होता है -90 टू 90 ये होता है। ठीक है, खुला, यानी कि ये दोनों हमारा काउंट नहीं होगा, इसके बीच का वैल्यू काउंट होगा। यानी कि 90 से -90 के बीच में जो 80, 75, 60, 30, 45, 0 ये सब है वो काउंट होगा। और ये 90 और -90 काउंट नहीं होगा। और इसका मतलब क्या है कि इसमें ये काउंट होगा, -90 और 90 क्या होगा, काउंट होगा। मेरे बाबू साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा कितना है, π/3 का मतलब 60 डिग्री है, और 90 के बीच में ये वैल्यू लाइज कर रहा है, इसलिए आपका थीटा थीटा बाहर निकल जाएगा। यानी कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा बाहर होता है। हमने थोड़ा सा देख लिया कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि भैया 90 से आउट होगा तो नहीं होगा। और हम 3π/4 को बोल सकते हैं, थोड़ा सा रफ कीजिएगा, पाई का मतलब 180। दिल है कि मानता नहीं यार, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, केवल आपको मतलब आंसर से मतलब होगा कि हाँ इसका आंसर कैसे होगा, बट हर चीज़ को बढ़िया से मैं पढ़ाने लगता हूँ, ये हमारा बिहेव है। और नीचे 4 है ना, तो 4 से आप कट कीजिए, 45 में 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 135। और ये क्या बोल रहा है, इसका रेंज कि 90 से बाहर नहीं होना चाहिए, और 135 90 से बाहर है। तो जब ये 90 से बाहर हो जाएगा बाबू, तो उसके लिए हम लोग क्या कंसेप्ट सीखे थे कि tan इनवर्स tan 180 से कितना कम है, 45 कम है, π/4। देख लीजिए 4π में से 1π घट के 3π/4 हो जाएगा। जो लोग बढ़िया से पढ़े होंगे उनको पता होगा मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम जानते हैं कि बाबू पाई माइनस थीटा tan क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना, और ये tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा कितना है, π/4 हो जाएगा। तो π/3 माइनस tan इनवर्स tan थीटा, अब जाकर के आपका थीटा होगा। क्यों, क्योंकि अब ये 45 रह गया है और 90 के बीच में है 45, इसलिए थीटा बाहर निकल जाएगा। बाबू अब यहाँ से आप एलसीएम लो, 4π और ये कितना हो जाएगा 3π, और ये घट कर कितना हो जाएगा π/12। कितना हो जाएगा बाबू, π/12। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी, राइट आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आपका फ्यूचर बनाएगा। ठीक है ना, तो आप बढ़िया से पढ़िए, कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से पढ़िए बाबू, कोई टीचर गलत नहीं होता है, कोई टीचर खराब नहीं होता है। ठीक है, बस आपका जो थॉट होता है उसको चेंज करना है और बढ़िया से पढ़ना है चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, cos इनवर्स 2x माइनस 1 है, cos इनवर्स 2x माइनस 1 है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है।
मेरे भाई विदाउट ये फार्मूला का क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक फार्मूला हम आपको बताए थे कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तब जाकर के ये होता है 2 कॉस इनवर्स x होता है। यानी कि यहाँ पर x कब होगा, जब इसका यहाँ पर स्क्वायर होगा। यस और नो। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माइंड में रखते हैं कि भैया 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है फार्मूला 2 कॉस इनवर्स x का, तो वो सोचता है कि यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है तो मार देता है 2 कॉस इनवर्स x। देखिए पहला ही ऑप्शन है आपको फंसाने के लिए, लेकिन नहीं बाबू, इससे ऑप्शन आपका छूटा नहीं है। आपको दिया गया है कि आप यहाँ से गलत बनाओ, गलत बनाओ, आपको गलत सोल्यूशन करने के लिए दिया गया है ये पहला ऑप्शन, ठीक है। तो एक स्मार्ट बंदा क्या करेगा, वो जानता है मैथ के कंसेप्ट को, यहाँ पर स्क्वायर करना है ना भाई, यहाँ पर स्क्वायर होगा तब फार्मूला आपका क्रिएट होगा। तो मैं x को रूट x लगाकर स्क्वायर नहीं कर सकता हूँ, -1, तब जाकर इसका फार्मूला क्या बनेगा बाबू। यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ x है, p का स्क्वायर होता तो यहाँ पर p होता, और यहाँ पर रूट x का स्क्वायर होता, यानी कि ये रूट x का स्क्वायर होता तो फार्मूला क्या बनता, 2 कॉस इनवर्स रूट x बन जाता। यस और नो। तो आपका ऑप्शन में है 2 कॉस इनवर्स रूट x, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे आपका बनता है क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगला 12 है कॉस इनवर्स कॉस 8π/5। हम बार बार बोल रहे हैं कि बाबू आपको कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा नहीं मारना है, ठीक है। कब यूज करेंगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा, देख लो 8π/5 तो पहले ऑप्शन दिया है 8π/5, लेकिन ये नहीं होगा, ये क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉस का जो होता है डोमेन, ठीक है ना, क्या होता है -1 से 1, और रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है 0 से पाई होता है। 0 से क्या होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। क्या ये 180 के बीच में है कि बाहर है, पहले चेक कर लेते हैं। 8 पाई का मतलब 180, अब आई में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 में सही 8 से करेंगे तो 18 का 24, यानी कि 240-45 ले ऊपर आ रहा है, 180 से बहुत ऊपर चला गया, इसलिए आपका ये थीटा नहीं होगा। आइएगा आपको हम एक टेक्निक बताए थे, ब्रह्मास्त्र बताए थे आपको, कि जब भी कॉस इनवर्स थीटा क्या हो, आउट ऑफ रेंज हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बोलिए 2π - थीटा करते हैं। क्या करते हैं, 2π - थीटा करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इसमें ये लाइज करता है, और इसी क्वाड्रेंट को, चतुर्थांश को 2π - थीटा बोलते हैं, 360 - थीटा होता है ना, वही आपका ट्रिक है। तो बाबू 2π - थीटा कितना है 8π/5, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10π माइनस कितना हो जाएगा 8π, ये घट के 2π कितना हो जाएगा 5, 2π/5 कितना हो गया है 36 है ना, 36 दूनी 72, 72 डिग्री 180 के बीच में है, यानी कि 2π/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बनता है। तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट का जो है उसी को मैं बनवा रहा हूँ कि बाबू ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस, सॉरी इसको तो हम करिए दिए, ये तो आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है। साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा वाला है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। 3 सेक इनवर्स 1/x, 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये जो आपका फार्मूला है ना, ये साइन का फार्मूला नहीं होता है, साइन का जो फार्मूला होता है ऐसा कुछ होता है। साइन इनवर्स अगर मैं इसमें माइनस कॉमन कर दूं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x³, ऐसे फार्मूला होता है साइन का। और यहाँ पर तो माइनस है भाई, और ये 3, और सेक के हम थीटा को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x बन जाएगा, ठीक है बाबू। 3 कॉस इनवर्स x, थोड़ा सा इसमें आपको काम करना होगा। साइन इनवर्स का थीटा जो निगेटिव होता है ये बाहर निकल जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा। तो क्या बच गया साइन इनवर्स, और ये कितना हो गया 3x माइनस 4x³, और ये किसका फार्मूला होता है भैया, किसका फार्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का होता है,
और ये कितना हो गया 3 cos इनवर्स x हो जाएगा। दोनों में 3 आपका कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x थीटा इक्वल है ना, क्या हो जाएगा π/2 और ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3π/2। क्या हो जाएगा बाबू 3π/2 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 15 जो आपका क्वेश्चन है कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बाबू पाई माइनस होता है, क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आप याद रखिएगा कॉट इनवर्स माइनस जो थीटा होता है वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, एक कॉस होता है पाई में से घटने वाला पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और एक क्या होता है भाई सेक होता है सेक इनवर्स माइनस थीटा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ये तीनों क्या होता है पाई में से घट जाता है और बाकी का जो साइन और क्या है कॉसेक और टेन है उसका डायरेक्ट बाहर निकल जाता है माइनस। जो साइन का माइनस है वो क्या होता है डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन अगर यही कॉस रहता तो पाई में से घट जाता, कॉट रहता तो पाई में से माइनस करना पड़ता। तो ये सब आपका कुछ रूल्स है। तो अगर ये तीनों में से कोई आता है तो उसका पाई में से थीटा घट जाएगा। यहाँ पर प्लस भी करके दिया है लेकिन घटता है तो माइनस आपका ऑप्शन डी में है। अब चलिए नेक्स्ट जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर आपका है भाई कॉस इनवर्स माइनस 1/2। आ गया ना क्वेश्चन, कॉस इनवर्स आ गया ना, क्वेश्चन आ गया ना। आइए कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा प्लस में। तो पाई माइनस ये कॉस है बाबू तो इसको कॉस 1 ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा 60 का होता है तो π/3। आप यहाँ से जब काम करोगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है थीटा, तो क्या हो जाएगा भाई 3 पाई हो जाएगा माइनस 1 π/3 और ये फाइनली माइनस होकर 2 π/3 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 π/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 2 π/3। क्या है भाई 2 π/3 आपका यहाँ है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू अब मजा आएगा, बढ़िया बढ़िया सब क्वेश्चंस है। कुछ फार्मूला का भी क्वेश्चन है। आइएगा जो 17 यानी कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि भाई tan इनवर्स क्या है जी tan इनवर्स 4√x अपॉन 2 - 2x। हमने आपको बताया था भाई कि जो tan का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है, तब जाकर के ये 2 tan इनवर्स x बनेगा। ये आपका क्या है फॉर्मूला है, क्या है बाबू फॉर्मूला है। बट मैं ऊपर देख रहा हूं कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर था भाई 1 - x², यहाँ भी क्या है स्क्वायर नहीं दिया है लेकिन मिलता जुलता है। ठीक है, आइएगा बस आपको क्या करना है बाबू tan इनवर्स, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा और पूछा है। 2 आप इसमें से कॉमन करो 1 - x हो गया, क्या 2 से कट जाएगा 2 2 = 4, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2√x। देख लीजिए x ले मल्टीप्लाई है तो x से का स्क्वायर चाहिए, तो √x ले क्या है मल्टीप्लाई है, √x ले मल्टीप्लाई है तो क्या मैं x को √x का स्क्वायर नहीं बोल सकता हूँ, क्या फॉर्मूला बैठ गया। tan इनवर्स 2 × √x 1 - √x का स्क्वायर, tan इनवर्स 2 × x 1 - x का स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x जिसमें 2 से मल्टीप्लाई है वहीं थीटा में x है, x ले मल्टीप्लाई तो x है, तो यहाँ पर √x से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 2 तो 2 tan इनवर्स तो tan इनवर्स x ले मल्टीप्लाई तो x था, √x ले मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा √x हो जाएगा, 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा √x। क्या हो जाएगा बाबू 2 tan इनवर्स √x आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे बढ़िया से काम करोगे तब जा करके होगा। ये तो आपका काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। अगला नेक्स्ट tan इनवर्स 1 है तो 1 आपका 45 का होता है तो tan π/4 तो आपका क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा।
फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 1/4, आप ये क्वेश्चन को खुद से कर लीजिएगा। इसको हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे, बन जाएगा ना। इसका ये हो जाएगा 6/7। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। 20 नंबर जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 7π कितना है भाई 6 है। आइए बाबू, ये क्वेश्चन बढ़िया है। बच्चों को लगता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा केवल थीटे हो जाएगा, तब तो सब मैथ खत्म हो जाता। तो साइन का क्या होता है रेंज 90 होता है। ये 90 से क्या है बाहर है, देख लीजिए π/6 का मतलब 30, 30 में 7 से करेंगे तो 210 हो जाएगा, यानी कि 90 से 210 क्या है बाहर है। तो साइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/4 बनाएंगे। साइन के लिए ये आपका अपना घर है साइन का, ये होता है 180 से कम के लिए। अगर ये साइन इसमें उठ करके आएगा 180 से ज़्यादा यानी कि π+θ के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाता है, क्योंकि इसका तो अपना घर सेकंड है, थर्ड में आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यस और नो। 180 से कम होगा तो सेकंड में होगा, 180 से ज़्यादा होगा तो हमने क्या बोला कि ये 210 डिग्री है, 180 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे -π+θ। पाई में कितना ऐड करेंगे कि 210 हो जाएगा, ये 210 है ना, तो 180 तो है, 30 ऐड करेंगे सर, यानी कि π/6 करेंगे। यस और नो। तो माइनस हो गया, और पाई पर साइन क्या होता है, साइन में हो जाएगा। यस और नो। साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, पाई में साइन हो जाएगा, और थीटा कितना है π/6, यानी कि -π/6 आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। -π/6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं बाबू, क्वेश्चन आपका क्या है, साइन इनवर्स साइन 7π/8 है ना, 7π क्या है, सॉरी 6 है। तो ये क्या है, आउट ऑफ रेंज में है, ये क्या है, आउट ऑफ रेंज में है, निगेटिव ये होता है π+θ में। अगर आप 7π/6 को π+π/6 करोगे तो ये π+θ क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव हमने कर दिया। और ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन π+θ क्या होता है, थीटे होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा रेंज में है तो थीटा हो जाएगा, और माइनस तो माइनस हो गया, यानी कि -π/6 हो जाएगा। आप इसको 2-3 तरीका से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, एक आप अपना फ्यूचर के लिए याद रखिएगा, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है ओनली साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। पॉजिटिव का मैं बात कर रहा हूँ, ओनली पॉजिटिव। ये भी आपका ओनली पॉजिटिव क्या होता है, tan इनवर्स थीटा, और ये cot इनवर्स थीटा, और क्या होता है cos इनवर्स थीटा, क्या होता है ओनली पॉजिटिव। cos इनवर्स, इनवर्स का मैं बात कर रहा हूँ, ये कभी भी न इसमें आएगा न इसमें आएगा। cos इनवर्स हमेशा इसी में रहता है, 2π-θ रहेगा, या ये बढ़ेगा तो फिर पहला में जा सकता है 2π+θ। बट साइन इसमें भी आ सकता है, कैसे, जो हमने 7π/6 को निकाला, साइन का ये अपना घर है, लेकिन ये उठ करके π+θ में आ गया। π+θ ये क्या होता है π-θ, तो ये इसमें आ सकता है, लेकिन इसको माइनस का टैक्स पे करना पड़ेगा। माइनस का मतलब क्या, निगेटिव। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ बाबू, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हमने आपको रिकॉल करा दिया कि ताकि आपको ये सब पता हो, तो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स x, आपका फॉर्मूला आ ही गया, हमने बताया था ना 2 tan इनवर्स x का। चलिए फिर से लिख देते हैं, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है, tan में क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x/1 प्लस, यहाँ पर नीचे होता है, आपको ध्यान देना होगा, ये वाला tan में माइनस तो नीचे साइन में प्लस, और कॉस में करेंगे तो 1 - x², 1 प्लस क्या होता है x²। तो हम देख रहे हैं कि चारों साइन में ही है, बट साइन का क्या होता है भैया, ये प्लस होता है, तो यहाँ पर साइन में प्लस है तो ये हो जाएगा। साइन में यहाँ पर माइनस है, नीचे प्लस है, लेकिन वहाँ ऊपर लफंदराई कर दिया है नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। फिर आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, पाई बाई क्या होता है 2 होता है, π/2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन है
कॉस इनवर्स -1/2 अभी हम इसको सॉल्व किए थे, 2π/3 आ रहा था ना, 2π/3 आ रहा था। कैसे आप सॉल्व करोगे? पाई माइनस थीटा करके, जो आपको हम बताए थे अभी जस्ट। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी है ताकि जो बच्चा तुक्का लगाएगा उसका दोनों गलती हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं। देखिए फिर आपका ये फार्मूला ही आ गया, tan इनवर्स 2x/1 - x² किसका होता है? 2 tan इनवर्स x का होता है। क्या होता है? 2 tan इनवर्स x का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही सब क्वेश्चन है, ये आपका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है 25, बिकॉज यहाँ पर 2 यूज कर दिया है ना। 2 tan इनवर्स 1 क्या है 3 है, प्लस tan इनवर्स 1 क्या है 7 है। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि ये tan इनवर्स 1/3 2 है, ये आपका सिंगल है। अगर ये दोनों सिंगल सिंगल होता यानी कि यहाँ पर 2 नहीं होता तो इसको x और इसको y एज्यूम करके हम बना देते, बट ऐसे आपका नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर 2 है। तो 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला आपको पते है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला पहले ये यूज करेंगे तब ना भाई सिंगल tan बनेगा। यानी कि इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2 थीटा, थीटा कितना है 1/3/1 - 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2/3 और नीचे कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 9 और 9 में से घट के 8 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। चलिए tan इनवर्स ये कितना है बाबू 2/3 और ये उल्टा हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ये 2 से कट के 4 हो गया और ये 3 से कट के 3 हो जाएगा। अब ये आपका सिंगल सिंगल हो गया, tan इनवर्स 3/4 प्लस क्या हो गया बाबू tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको x एजूम करेंगे, इसको क्या करेंगे y एजूम करेंगे, और वो जो फार्मूला आपको बताए थे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x इंटू वाई, वहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे। और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, चलिए हम कर देते हैं। x कितना है 3/4, y कितना है चलिए बाबू x कितना है 3/4, y है हमारा 1/7 ना जी। तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई पर 1 - x इंटू वाई हो जाएगा। तो tan इनवर्स बाबू x का वैल्यू कितना है 3/4, y का कितना है 1/7 और 1 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो tan इनवर्स बाबू tan इनवर्स दोनों का आप एलसीएम कितना लोगे 28 और ये 4 से कितना हो जाएगा 21 और ये 4 हो जाएगा। बाय में ये कितना हो जाएगा 28 - 3/28 हो जाएगा। दोस्त ये आपका tan इनवर्स 21 4 25/28 और ये भी आपका उल्टा हो जाएगा 28 और नीचे घट के कितना हो जाएगा 25। लीजिए आपका ये टोटल कट के 1 हो गया। और हमको पता है ना ये tan इनवर्स है तो 1 किसका वैल्यू होता है tan 45 का π/4 का, और ये क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसा कंसेप्ट रहा। चलिए बाबू नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6। तो आपका क्या है ये फिर रेंज से बाहर है, बिकॉज cos का रेंज क्या होता है 0 से 180। क्या होता है 0 से 180 होता है। तो बाबू जब ये आपका रेंज से बाहर रहे तो मैं क्या बताया हूँ आपको कि 2π में से थीटा को माइनस कर देंगे, कितना है 7π/6 है जी। 6 दूना 12 में से 7 घट के 5π क्या हो गया 6 बच गया। और जो आपका रिजल्ट आया होगा वो जरूर 180 से कम होगा। देख लीजिए π/6 का मतलब 30, 30 बचे 150, 150 क्या है 180 से कम है, यानी कि 5π/6, 5π/6। ये नहीं आपको करना है cos इनवर्स cos थीटा थीटा कर देंगे, गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, रेंज में रहेगा, रेंज में रहेगा तब होगा, अगर रेंज से बाहर है तो नहीं होगा, आपको रेंज में लाना पड़ेगा।
27 जो आपका क्वेश्चन है, ये तो भाई मजेदार क्वेश्चन है। ये आगे चल के आपको हम 5 मार्क्स में भी दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका क्या है बाबू क्वेश्चन है, इसको हम 5 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए दिए हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकली आपका क्वेश्चन है, ताकि बच्चा अपना पूरा फ्यूचर इसको याद रखे। खूब बढ़िया आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। आता है इसका आंसर ये 0 और 1/2, लेकिन सही होता है केवल 0। क्यों होता है, हर चीज आपको रीजन के साथ बताना है। यहाँ पर पूछे हैं ना, वही ना क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। तो इसका भी आंसर आप मान के चलिए 0 होगा। ये जब हम प्रूफ करेंगे, बनाएंगे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू, इसका आंसर क्या होगा 0, इसका क्या होगा 0। अभी हम नेक्स्ट जब बनाएंगे तब 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है साइन इनवर्स साइन 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना होगा भाई, पहले चेक कर लेते हैं रेंज में है कि नहीं है। ये π/3 का मतलब 60 होता है, और 60 में 2 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। और साइन का रेंज क्या होता है, -90 से लेकर के 90 तक ही होता है। यानी कि 90 से क्या है, ये बाहर है, आउटर है। तो मैं क्या करूँगा, अब चतुर्थांश जो बताए थे आपको, ये 180 माइनस थीटा वाला, यस और नो, क्योंकि ये साइन का दूसरा अपना घर है और 180 से ये कम भी है। तो क्या करना है, पाई माइनस थीटा, इसका ट्रिक है। पाई माइनस थीटा कितना है बाबू, 2π/3 है। आप यहाँ से एलसीएम लो, 3 हो जाएगा। 3 पाई में से 2 पाई घट के 1π/3, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, π/3 हो जाएगा। अगर यही पाई प्लस थीटा में होता तो जो आपका आंसर आता वो क्या होता, निगेटिव में होता। क्यों होता, क्योंकि साइन ये अपना घर से उठ करके दूसरे के घर में आया है, तो वो निगेटिव हो जाता, ठीक है ना। बट ये भी साइन अपना ही घर में है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस में रहेगा, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। लाजवाब क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 है, तो √3 को आप ढूंढिए। tan में कितना का वैल्यू होता है, 60 का। 60 का मतलब π/3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस दिया है, कॉट का थीटा क्या है, माइनस है। तो आपको बताया हूं ना मैं कि पाई में से घट जाएगा, पहले पॉजिटिव कीजिए। कॉट इनवर्स √3 माइनस था तो पाई में से माइनस कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब बाबू tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा माइनस पाई माइनस ये कॉट में है, तो पहले इसको कॉट में ढूंढ लेते हैं। √3 कितना का होता है, 30 का, π/6 हो जाएगा। तो π/3 माइनस पाई, माइनस ले ब्रैकेट खोलिए, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बाबू। बस आपको यहाँ से काम कर देना है। 3 6 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6 माइनस 6 पाई, 6 1 जा 6। आप 2 1 3 कीजिए, 3 में से 6 माइनस कीजिएगा, -3 π/6 हो जाएगा। 3 दूना 6 माइनस पाई क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -π/2 हो गया। ये हमारा क्या है, कंसेप्ट है भैया। चलिए आइए फिर अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, साइन इनवर्स √3/2। तो आपको पता है कि ये साइन है, तो साइन में इसको ढूंढेंगे। तो साइन में क्या होता है, √3/2 60 का वैल्यू होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 का मतलब π/3, तो π/3 हो गया। साइन इनवर्स x का कौन इसमें बोल रहा है कि फार्मूला है, भैया साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉसेक यहाँ पर है, x को कब उल्टा करेंगे तब, क्योंकि साइन इनवर्स का x कितना है, नीचे 1 है, तो थीटा को उलटते हैं तब कॉसेक में होगा, यानी कि 1/x क्या है, सही है। फिर आपको ये क्वेश्चन दिया है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, यानी कि ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, π/2 हो जाएगा। और इसके पहले साइन है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही तो करना है।
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी हम 2 बार 3 बार लिखे हैं, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, ये हो गया। फिर बाबू साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, अभी जस्ट मैं बनाया भी हूँ, पाई बाई क्या था 3 आ रहा था, 120 है ना, तो पाई में से घटाए थे अभी जस्ट, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 28 और क्या है भाई 34, दोनों आपका क्या है सेम क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट है कॉस इनवर्स कितना है बाबू, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, थीटा इक्वल है पाई/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बन गया यार, बन गया भाई। आप इसको मेथड से भी करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, मेथड से कर दें, आइए ना, क्या दिक्कत है। कॉस है तो 1/2 कॉस में कितना का होता है 60 का, पाई/3। साइन है तो साइन में 1/2 कितना होता है 30 का, पाई/6। कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा बाबू थीटा हो जाएगा। तो नीचे 6 हो गया, 2 पाई प्लस 1 पाई यानी कि 3 पाई/6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, पाई क्या हो गया 2 हो गया। तो जब तक आप इसको बनाओगे तब तक आप तो लॉजिक से ही इसको सॉल्व कर दोगे बाबू, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि भैया ये थीटा इक्वल है कभी भी सेक कॉसेक है तो पाई/2, और ये साइन है तो साइन पाई/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं, ये जो टिक हुआ है वो किसी दूसरा क्वेश्चन को स्क्रॉल किए हैं तो हुआ है, ठीक है। तब का क्या हो जाएगा पाई/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। सब बन जाएगा टोटल, देख लीजिए जो बताए थे पाई/2 है ना। चलिए बाबू पाई/2 उसका हो जाएगा, tan इनवर्स 1 कॉट इनवर्स 1/2 कॉट इनवर्स 1/3, आपको पता ही है कि कॉट में 1/2 1/3 किसी का वैल्यू नहीं होता है। आइए ना, tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 को tan पाई/4 हम बोल सकते हैं। कॉट इनवर्स दोनों है तो इसको tan में चेंज करेंगे तो थीटा उलट जाएगा, क्या ये 2 हो जाएगा और ये 1/3 tan में क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। ये tan इनवर्स tan थीटा बाबू पाई/4 हो जाएगा, और ये tan इनवर्स इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, क्योंकि ये किसी का वैल्यू नहीं होता है tan में। तो x और y का फॉर्मूला क्या होता है बाबू tan इनवर्स x प्लस वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। दोस्त पाई/4 प्लस tan इनवर्स x का वैल्यू कितना है 2 है, ये x है, ये क्या है y यानी कि 3 है। चलिए ना, इतना तो आप समझ जाइएगा, 2 3 5 होता है भाई डायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग तो MCQ कर रहे हैं ना। 3 2 5 हो गया बाबू, और 3 दूनी 6, 6 1 में से ऐड हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, कट के कितना हो गया -1। तो पाई/4 दोस्त क्या है पाई/4 प्लस जो tan का थीटा माइनस होता है वो क्या हो जाएगा माइनस, बाहर निकाल सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं माइनस को, अरे यार बाहर निकाल सकते हैं जी, और कितना बच जाएगा tan इनवर्स +1 हो जाएगा। इसमें क्या है -1 है ना, ये माइनस और ये 1, तो माइनस तो बाहर निकल गया, 1 बच गया, 1 को हम लोग क्या करेंगे tan पाई/4, जो ये वाला काम किए हैं 1 पर ना हुआ है, तो पाई/4 माइनस tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा, और ये दोनों क्या हो जाएगा खलास होकर के 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आपको पता है tan इनवर्स -1 पूछ दिया, देखिए ना tan इनवर्स -1 इसका कितना आ जाएगा -पाई/4, देख लीजिए -पाई/4 क्या हो जाएगा बाबू -पाई/4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे ही आपका 38 है tan इनवर्स कॉस इनवर्स 4/5 tan इनवर्स 2/3। आइए सबका हम लोग इलाज करेंगे भाई, बस आपको एकदम बिंदास मैथ को पढ़ना है। मैथ में ज़्यादा आप लोड लीजिएगा तो काम नहीं होगा यार। सब चीज़ ठीक चल रहा है ना राहुल, राहुल एक बार देख लो ठीक ठाक चल रहा है ना।
ठीक है ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बाबू 38 है। 38 जो आपका क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि tan इनवर्स, चलिए भाई हमने tan इनवर्स लिख दिया, cos इनवर्स 4/5, तो cos इनवर्स 4/5 भी हमने ले लिया और tan इनवर्स 2/3 है। एक काम किया जाए, ये tan में है ना, ये क्या है, किसमें है, tan में है, तो सबको हम tan में चेंज कर देते हैं, क्योंकि tan में चेंज करेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा, कुछ बताने जा रहे हैं, tan में चेंज करेंगे सब, अगर हमारा tan थीटा में चेंज हो जाएगा और इसके पहले क्या है, tan इनवर्स है, तब ना जाके tan इनवर्स tan थीटा, आपका ये थीटा बाहर निकलेगा। ये आपका मैथ्स का क्या है, कंसेप्ट है। यानी कि बाबू हमने क्या बोला है कि ये दोनों को मैं tan में चेंज कर दूंगा तो आपका ये एक tan हो जाएगा। और क्वेश्चन में मिस भी है, ये इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है, ये इन्वर्स नहीं है, ये आपका क्या है, tan है, ये आपका क्या है, tan है, ये आपका इन्वर्स है। तो आपका दोनों बात एक ही हुआ, क्योंकि ये भी इन्वर्स में हो जाएगा, ये भी इन्वर्स में हो जाएगा, तो कैसे होगा, गलती हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, tan केवल होगा, और ये tan इन्वर्स इतना आपका ठीक ठाक है। एक cos है, cos को मैं किस में चेंज करूंगा, tan में चेंज करूंगा। आइए तो हमने ले लिया भैया कि tan इंटू cos 4/5 है ना, cos इनवर्स 4/5 है। आइएगा ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोल सकते हैं cos का फार्मूला ऊपर b होता है, नीचे क्या होता है, h होता है। तो जब b हमारा 4 है, h हमारा 5 है, तो p हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, 3 4 5 90 डिग्री का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यस और नो, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो यार, p बराबर √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, h कितना है, 5 है तो 25, ये कितना है, b हमारा 4 है तो 16, 16 घट के कितना हो जाएगा, √9, और √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। यानी कि मैं इसको tan में चेंज करूंगा बाबू तो क्या हो जाएगा, p/b हो जाएगा। अब चलिए अगला तो भैया हमारा tan में देवे किया है 2/3, चलो भाई, तो tan इंटू tan इनवर्स, p कितना है बाबू, 3 है, b कितना है हमारा देख लीजिए, 4 है, 3/4, और tan इनवर्स कितना है जी, 2/3 है। ये हमारा इतना रहा, ठीक है। तो tan इंटू आपको पता है ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, दोनों का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, x का मतलब 3/4, y का मतलब 2/3, और नीचे 1 माइनस x गुने y, यानी कि 3/4 इंटू 2/3 हो जाएगा। tan इंटू tan इनवर्स जो थीटा है वो बाहर निकल जाता है थीटा, यानी कि ये दोनों का कोई अब काम नहीं है। तो ऊपर नीचे का आप एलसीएम लीजिए बाबू, 4 3 का 12 हो जाएगा, 9 प्लस कितना 8, नीचे हो जाएगा 3 से 3 तो कटिए गया, 2 दूनी 4, यानी कि नीचे 2 है तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा नहीं, और 2 बन जा 2, 2 में से हमारा कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा बाबू। 9 8 17 बटे कितना हो जाएगा, 12 गुना, ये उलट जाएगा क्या, 2 चल जाएगा ऊपर और 2 में से 1 घट के 1 नीचे हमारा बच जाएगा, 2 6 12, यानी कि 17 बटे क्या हो जाएगा, 6 बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 17/6, यानी कि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा कभी कभी काम करना पड़ता है। और ये वाकई रियल में अगर क्वेश्चन में बोलूँ तो क्या है भाई, कितना नंबर का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। चलिए तो उतना आपको कोई कोई क्वेश्चन में काम करना पड़ेगा। चलिए बाबू, चलिए धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते हम लोग भी सीख जाएंगे। डिजिटल बोर्ड 39, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो दुनिया के हर सेक्टर में मिल जाएगा। जो आप बुक खोलिएगा, अगर उसमें इन्वर्स ट्रिगो है, उसमें अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो आप कमेंट में गरिया भी सकते हैं। ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, कोई भी कंपटीशन का बुक उसमें अगर इन्वर्स ट्रिगो है तो ये क्वेश्चन जरूर होगा।
ना का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आइएगा, tan इनवर्स क्या है बाबू, x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन क्या है, x प्लस वाई है। ठीक है ना। मैं देख रहा हूं कि ये x बाई वाई है, ठीक है। अगर इसमें भी x बाई वाई के फॉर्म में हम सबको चेंज कर दे तो ये प्लस माइनस कटने का क्या है, चांस ज़्यादा है, बिकॉज ये tan वाला ऑप्शन नहीं है, tan से हटा दिया है, यानी कि थीटा को बाहर निकालना है हमको। बाबू मेरी बात को आप समझिए, tan इनवर्स x बाई वाई माइनस, अगर मैं सब में y से डिवाइड कर दूं, अगर मैं सब में y से डिवाइड कर दूं बाबू, ऐसे ऊपर भी y से करेंगे तो x बाई वाई, y में y से होकर -1, और ये y में करेंगे तो x बाई वाई, और ये y में करेंगे तो +1। देखिए x बाई वाई मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिल रहा है। आगे चल के आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि x अपॉन वाई -1, और इसमें हम +1 को पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे। कोई दिक्कत होगा सर? कोई दिक्कत नहीं होगा, रुकिएगा, जब कोई दिक्कत नहीं है तो एक फार्मूला होता है बाबू, tan इनवर्स अगर ऊपर p माइनस क्यू है तो नीचे 1 प्लस p गुणे क्यू होता है, या ये x और y है तो नीचे 1 प्लस में होगा। क्या बाबू ऊपर ये हमने इसको p मान लिया और इसको हमने q मान लिया, क्या मैं नीचे नहीं बोल सकता हूँ कि p i इंटू क्यू, क्यू कितना है 1, यहाँ पर गुणे में 1 कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए ना आपका फार्मूला पर बन गया फार्मूला पर भाई, देख लीजिए बन गया फार्मूला पर। p माइनस क्यू तो 1 प्लस p गुना क्यू, p माइनस क्यू 1 प्लस p गुना क्यू, तब जाकर के इसका फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स p अलग और tan इनवर्स q अलग, इसका होता है। तो आप बोल सकते हैं कि तब तो सर tan इनवर्स x बाई वाई है और ये माइनस तो टोटल फंक्शन में है तो ब्रैकेट लेंगे हम, तो tan इनवर्स p अलग हो जाएगा यानी कि x बाई वाई, और माइनस क्यू यानी कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अलग हो जाएगा। यस और नो, इतना आप बोल सकते हैं भाई। थोड़ा सा आपको पेशेंस अपना दिखाना होगा, ठीक है, और माइंड भी लगाना होगा, केवल पेशेंस से काम नहीं चलेगा। तो tan इनवर्स x बाई वाई और माइनस ले काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स 1 को tan में तोड़ेंगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, और tan इनवर्स tan थीटा बाबू क्या होता है, थीटा पाई बाई 4 हो गया। क्या हो गया, पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये है MCQ, ये है हमारा टेस्ट का लेवल, ठीक है ना। तो आप वीडियो अगर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पर आप हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं था। बस इतना ही बताना है, क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं था, ठीक है। तो बाबू इस लेवल से आप पढ़ाई करोगे तब जा कर के काम होगा। मैं टेस्ट में सब इजी क्वेश्चन भी दे सकता था, और है भी इजी क्वेश्चन, बट इसमें लेवल वाइज भी क्वेश्चन हमने दिया है। तो ये है मैथ कैफे का तैयारी, ठीक है ना। आइए बाबू, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन आ गया जो 5 मार्क्स वाला था। हमने बताया था कि बाबू इसको हम आगे चल के सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या होता है, 0। अभी आप माइंड में रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स। चलिए हम ऐसे ही रीड कर देते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 3। हमने आपको क्या बताया था ना बाबू कि चलो यार ये डायग्राम देखो, ये कॉस इनवर्स थीटा का अपना घर है, ये हमेशा 2 पाई माइनस थीटा होगा, कब, जब ये अपना घर में रहेगा तब। और ये साइन इनवर्स का अपना घर है, कब, जब ये पाई माइनस थीटा में रहेगा तब। अगर ये पाई प्लस थीटा में उठ करके आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हमने आपको ये बात बताया है बाबू। चलिए
हाई 180 के कम पर होगा, हाई 360 से कम होगा तो ये रहेगा, ज़्यादा होगा तो इसमें तो फिर सब पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया, पाई बाई 3 का मतलब 60, 6 5 30, 300 डिग्री, यानी कि 360 से कम है 300, यानी कि इसमें है। तो यानी कि आपको आराम से कॉस वाला में 2 पाई माइनस थीटा लगाना है। अगला क्या है, प्लस है तो प्लस, साइन वाला में आते हैं। ये बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3, बोल रहा है ना बाबू, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3। तो 5 पाई बाई 3 कितना है, 300 डिग्री है, और 300 डिग्री तो इसमें आता है, चौथा में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन को उठकर इसमें आना ही पड़ेगा। कॉस आपका किसी में नहीं उठ करके आता है, ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा। ठीक है, बट साइन इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, तो साइन को इसमें उठ करके आना पड़ेगा। तो जब ये साइन इसमें उठ करके आएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस का टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये अपना घर में था तो पॉजिटिव था, और ये किसी और के घर में लाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें मैं क्या यूज करूंगा यार, कितना यूज करूंगा, माइनस कितना, 2 पाई माइनस थीटा तो लगेगा ही, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, ये कॉस का घर है, साइन इसमें आया है। तो 2 पाई माइनस थीटा प्लस में कट के क्या हो गया, 0 हो गया। नौटंकी करने का कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे आपको काम करना पड़ता है। बट बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में रट लेते हैं कि अरे भाई ये तो हम पढ़े थे कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा 5 पाई बाई 3, ये भी पढ़े थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा 5 पाई बाई 3, दोनों को जोड़ देंगे 10 पाई बाई 3 हो जाएगा। जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम ही है 10 पाई बाई 3, आओ ना टिक करो, एक नंबर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये नहीं होगा। तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली बाबू मैथ्स का कोई मतलब डायरेक्ट मोड़ नहीं होता है यार। ठीक है ना, मैथ्स को जब आप बढ़िया से एनालिसिस नहीं कीजिएगा तब तक ये काम नहीं होगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझना पड़ता है कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ये सब चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना सिंपल है, साइन कॉस में 90 पर चेंज होता है कब, जब ये थीटा इक्वल होता है तब, यानी कि 90 पर चेंज होता है तो 90 हो गया। अगला फिर है tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 2/9। ऐसा तो क्वेश्चन 3 को 4 को मिल गया बाबू, इसको आप x मानना, इसको y मानना, सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, शायद 1/2 आ जाए ये वाला शायद। ठीक है ना, चलिए 44 आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इंटू कॉस इनवर्स है बाबू, tan इंटू क्या है, कॉस इनवर्स x है। मेरे भाई यही थोड़ा सा आपसे मैं पूछूंगा कि चलिए थोड़ा सा हमको बताइएगा कि क्या tan का कोई फार्मूला है क्या जब आगा कॉस रहता है तो। सर नहीं है। कौन सा फार्मूला है भाई, ये फार्मूला है सर, कि ये tan है तो अगला tan इनवर्स थीटा रहेगा, तब जाकर थीटा निकलेगा बाहर। तो अगला तो कॉस इनवर्स है, तो सर हम इसको tan में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि कॉस का फार्मूला b बाई एच होता है। सर b हमारा x है, h कितना है 1 है, तो tan के लिए तो p चाहिए, तो p सर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो p इज इक्वल टू एच कितना है 1 का स्क्वायर 1, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारा p हो गया भैया। ठीक है, आइए क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं। ये tan है तो अगला को किस में करना है, tan में करना है, तब ना थीटा बाहर निकलेगा जी। यस, तो ये कॉस था तो कॉस को tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो इसका p बाई बी होता है। अगर ऐसा सिस्टम हो जाएगा तो tan इंटू tan इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जो ये फार्मूला बोल रहा है। लेकिन मेरे भैया p कितना है, p हमारा √1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर है। b कितना है, b हमारा x है, नीचे क्या है x है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमने x को थोड़ा सा क्या किया है भाई, मिसप्रिंट कर दिया है। आइएगा कहाँ है ये 44,
44। यहाँ पर क्या होगा, y में x हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है बाबू, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। आपको बतेबे किए थे 3π/4, उधर पीछे क्वेश्चन मिला होगा ये। आइए साइन इनवर्स x बराबर y, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसी पर कब से बात चल रहा था। साइन इनवर्स x बराबर y, बाबू अगर हम यहाँ से x को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स उधर जाके साइन y हो जाएगा, यस और नो। और यही तो आपका y थीटा है, क्या है y, क्या है थीटा है। और हम क्या बताएं कि साइन का जो रेंज होता है -90 के बराबर या इससे बड़ा और 90 से बराबर या इससे छोटा। साइन y का नहीं, केवल y का, क्योंकि y ओनली थीटा में है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। लेकिन बी भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या है साइन y दे दिया है, तो साइन y नहीं होगा, y होगा ओनली, ठीक है ना। बिकॉज थीटा में कौन है, y है, और फंक्शन कौन है, साइन y है, सॉरी साइन है, क्या है फंक्शन साइन, और ये थीटा में y है। तो ओनली थीटा का वैल्यू लाइज होता है डिग्री में, क्या होता है, थीटा लाइज होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है, इस पर क्वेश्चन आया भी है। चलिए tan इनवर्स √3 है, तो tan में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60, यानी कि π/3 माइनस सेक है ना, तो सेक है तो भैया माइनस का पाई में से घटता है। सेक इनवर्स क्या हो जाएगा जी, 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा यानी कि π/3 हो जाएगा, माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स है, और 2 को सेक में ढूंढेंगे तो सेक में कितना होता है 60 का, तो π/3 हो जाएगा। बाबू π/3 माइनस ले करेंगे तो माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक थीटा क्या होता है, थीटा होता है। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 3 हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस 3 से कट के पाई, 1 1 2 2 में आपका 2 को 3 में से माइनस होकर कितना हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -π/3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, क्या है -π/3 है। ये π/3 भी आपका ऑप्शन में है, बट गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आगा मिलेगा, मैं इसको वहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, ये अभी भी कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत छोटा है। 1 का मतलब क्या, tan 45 π/4, और देख लीजिए कॉस और साइन का थीटा क्या है, बराबर है, तो π/2 हो जाएगा। तो ये π/4 प्लस π/2 आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3π/4, क्या हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में जस्ट अभी अबे करेगा, यहाँ पर है, कहाँ है भाई, 2 मार्क्स में यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने बना दिया। अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 बोल रहा है कि चल भैया साइन π/3 माइनस कितना है, साइन इनवर्स -1/2, क्या है दोस्त, -1/2 है। आपको पता है ना साइन का थीटा माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। और ये साइन इनवर्स में 1/2 को ढूंढेंगे, साइन में तो कितना हो जाएगा, π/6 होता है 30 का वैल्यू, तो साइन इंटू π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा हो जाएगा, ये साइन हो गया। ये 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, 90 का मतलब π/2, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर है। बोल रहा है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, ऐसा ही ना कुछ करके दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो x मानेंगे 1/2 को, y मानेंगे कितना भाई 2/11 को, और उधर तो हमारा a पूछ ही रहा है। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है बाबू? tan इनवर्स a है। तो x का वैल्यू पुट कीजिए 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट के 1/11 हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स a हो गया। हमसे a पूछ रहा है ना, इधर tan इनवर्स का थीटा में है और इधर tan इनवर्स में थीटा ये टोटल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। tan इनवर्स का आप कहानी खत्म कर सकते हैं। चलिए ऊपर हम एलसीएम लेते हैं। 2 और 11 का 22 हो जाएगा बाबू, और 2 से करेंगे तो 11, और 11 से करेंगे तो 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे फिर एलसीएम लेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 बन जाए 11 में से 1 घट जाएगा, बराबर a हो गया। ठीक है, 11 4 15 बटे कितना हो गया 22, और ये उलट जाएगा क्या? ये उलट जाएगा, 11 बाई कितना हो जाएगा 10, बराबर a हो जाएगा। बाबू यहाँ से आप जब काम कीजिएगा कितना 2 5 10, 3 5 15, 11 में 3 से करेंगे तो 33, बाई में कितना हो जाएगा 44। अरे यार ये भी कट जाएगा भाई, 2 3 बाई कितना हो जाएगा 4, 3/4 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ से हमारा बन गया। तो ये हमारा रहा 50 MCQ। अगर कोई बच्चा नया भी है, अगर बढ़िया से थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो अगर ये टोटल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेता है, टोटल क्वेश्चन को बना लेता है, तो ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूँ कि जितना भी आपका 10-15 मार्क्स का आता है बोर्ड में, ऑल टू ऑल क्वेश्चन को वो मात कर देगा, बना देगा, सॉल्व कर देगा। ठीक है ना? तो एक मैं अलग से आपका सब्जेक्टिव का वीडियो शूट करके डाल दूंगा, और अगर आपका 50 क्वेश्चन का डिस्कशन बढ़िया लगा हो तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा। क्योंकि बाबू क्वेश्चन में केवल ऑप्शन बता करके निकल जाना अलग बात होता है, कि पहला का C D E ऐसे करके मतलब चल दिए, लेकिन बना बना करके सॉल्व कर करके एक एक बात को फोकस करके बता करके ऐसे, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, जो कि हम लोग उस काम को बढ़िया से स्टूडेंट के साथ करते हैं। क्योंकि आपका पढ़ाई, आपका सफलता जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल के बाद हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, आपको आकर के ये सेक्टर में सेवा देना होगा। ठीक है ना? तो आप बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि जो पैसा को अपने ऊपर एजुकेशन में खर्च करता है, आगा चलकर उसी को लोग गूगल और यूट्यूब पर सर्च करता है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, धन्यवाद।